बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर से योगी बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आएगा, क्योंकि अब इलीगल इंक्रोचमेंट, यूं कहिए कि अवैध कब्जे को लेकर अब कई सारे लोगों को नोटिस दिया गया है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा है, अपने घर बना रखे हैं। बाकायदा वहां पर एक मस्जिद भी है जिसे नोटिस दिया गया है, क्योंकि वो भी सरकारी जमीन पर बनाया गया है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता को भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भी बिना मैप पास करवाए घर बना रखा है। तो ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से इस मामले को लेकर जो है अब रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी यानी लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीएम राजेंद्र पेंसिया के निरीक्षण के बाद अब कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चीजों की देखरेख की, पैमाइश की, साथ ही भूमि पर बनी मस्जिद और 34 मकान स्वामिकों को जो है नोटिस थमा दिया गया है। 7 दिन के अंदर उनके पास जो भी डिटेल है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने खरीदा है तो हमने लिया है, तो ऐसे में उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया है कि उनके पास इस जमीन से जुड़े अगर कागजात हैं, अगर वो रियल कागजात है तो उन्हें पेश किया जाए। इसके बाद उसकी जांच परख की जाएगी, नहीं तो इस अवैध अतिक्रमण को 7 दिन बाद बुलडोजर से गिराने का काम किया जाएगा। जरा सुनिए वहां पर जो आप कह सकते हैं अधिकारी थे, जो लोग मौजूद थे, जो लगातार नोटिस दे रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं वो। जी, मैं तहसील चंदौसी में कार्यरत दीपपाल। अच्छा, यहाँ जो आज टीम आ रही है, मतलब आपकी टीम है, वो नोटिस दे रही है, क्या मामला है ये पूरा? ये अभी तहसील देवज में शिकायत आई थी कि घाटा संख्या 341 जो हमारे अभिलेखों में, राजस्व अभिलेखों में नगर पालिका चंदौसी के नाम की दर्ज भूमि है, सरकारी भूमि के नाम दर्ज, नगर पालिका के नाम दर्ज है। तो इस पे डीएम सर ने निर्देश दिए थे कि किस किस के मकान बने हुए हैं, तो अब वो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि अपने अगर उनके पास कोई साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे यहाँ पे लोगों के द्वारा बताया गया कि हमें बैनामे पूर्व में कराए गए हैं किसी के द्वारा, तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बैनामे कराए गए हैं तो अपने बैनामे उपलब्ध कराएं तहसील में, और जो भी कानूनी कार्रवाई जो आगे होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितने बीघे जमीन और लगभग कितने मकान हैं यहाँ? ये 6 बीघा से करीब ऊपर थोड़ी जमीन है, 6 बीघा करीब, और इसमें 34 स्ट्रक्चर्स अभी तक हमारे पैमाइश में आए हैं। अच्छा, क्या कोई मस्जिद भी है क्या यहाँ पर? जी, एक मस्जिद है, इसमें 31 मकान आए हैं, 2 खाली प्लॉट भी पड़े हुए हैं, और 31 मकान और एक मस्जिद है, वो भी इसी घाटे में 341 में आई है। आज जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो सभी के लिए दिए जा रहे हैं? जी, नोटिस सभी के लिए दिए जा रहे हैं। नोटिस के बाद में अगली क्या कार्रवाई है? नोटिस के बाद अगली कार्रवाई तहसील स्तर से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि लोगों को वक्त दिया गया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमने यहाँ से खरीदी, हमने वहां से खरीदी है, ऐसे में उन्हें समय दिया गया है। उन्हें जो भी प्रूफ है उसे सामने रखना पड़ेगा। मोहल्ला लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की करीब 6.5 बीघा भूमि है। शिकायत पर पिछले दिनों तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी टीम के साथ मौके पर पैमाइश जो है कराई थी, जिसके बाद उस भूमि पर मुस्तफा रजा नाम के मस्जिद पर 34 मकान अवैध रूप से पाए गए। इन लोगों का दावा है कि उन पर अपने अपने मकान का बैनामा है और यह जगह उन्होंने जो है खरीदी है। ऐसे में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया था। सभी अवैध कब्जे को हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह लेखपाल समेत टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और फिर से पैमाइश कराकर कब्जेदारों को नोटिस दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि पालिका की भूमि पर एक मस्जिद और 34 मकान बने हैं। सभी को नोटिस देकर 7 दिन में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, नहीं तो यहाँ पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर जो है गरजता नजर आएगा। यूपी की वहीं आपको बता दें कि संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबत भी बढ़ सकती है, क्योंकि बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में बर्क अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे सके हैं। इतना ही नहीं, अपने नाम पर मकान होने का भी उन्होंने जो साक्ष्य, जो सबूत है वो नहीं दिया है, और साथ ही निर्माण पुराना होने का भी उनके पास कोई भी तरीके से कोई प्रूफ नहीं है। इसकी जांच के लिए एसडीएम ने 2 सदस्यीय कमेटी की जो है गठित की है, और आपको बता दें कि संभल की एसडीएम जो है वंदना, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। आज तारीख थी उस प्रकरण में, लेकिन आज भी उनके पक्ष के द्वारा, सपा सांसद जी के पक्ष के से कोई भी
न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, न कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि वो नवनिर्माण नहीं है, और न ही कोई ऐसा सबूत दिया गया जिससे यह सिद्ध हो कि यह मकान किसी और का है। तो कोई भी पेपर या कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद हमने जेबी नियमित क्षेत्र और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी की एक संयुक्त टीम बनाई है। टीम जाकर वहां परीक्षण करेगी कि जो नवनिर्माण है वो कितना पुराना है। तो उसके बाद वो परीक्षण करके 3 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें अगली तारीख भी लगेगी? इसमें अग्रिम तारीख 22 मार्च को नियत की गई है। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मैप है वो पास बिना कराए यहाँ पर इन्होंने जो है घर बना लिया है। कागजात देने की बात कही गई है, लेकिन उन कागजातों में भी उनके पास चीजें अवेलेबल नहीं है। बता दें आपको कि निर्माण जांच के लिए गठित कमेटी 22 मार्च को एसडीएम सदर वंदना मिश्रा को रिपोर्ट देगी और इसके बाद जुर्माना या निर्माण पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर पहले ही जुर्माना लग चुका है। बता दें बीते साल सपा सांसद बर्क को निर्माणाधीन मकान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। संभल में हाल ही फिलहाल में कई सारे घटनाक्रम देखने के लिए मिले। इसके बाद भी जियाउर रहमान बर्क की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि सपा सांसद संभल के दीपा सराय में मकान बनवा रहे थे। ये उनका पुश्तैनी मकान था जिसे तुड़वा कर 2 साल से निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी को लेकर संभल की जो एसडीएम है वंदना मिश्रा, उन्होंने उन्हें 5 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। इसमें सांसद ने उनके द्वारा बनाए जा रहे नव निर्माण मकान का नक्शा मांगा गया था। नोटिस में कहा गया था कि अगर सांसद मकान का नक्शा नहीं दिखा पाते हैं तो 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर बिना नक्शे के सांसद ने अपने मकान का निर्माण चला रखा है तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना और सजा भी हो सकती है। 24 नवंबर की संभल में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने शहर में ताबड़तोड़ कई एक्शन लिए। अब ऐसे में बर्क जो है वो भी चीजें कह रही है। इस कड़ी के शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जहां पर एक तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो फिर बिजली विभाग की टीम ने भी कार्रवाई की गई है। इसे लेकर संभल के सपा सांसद ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्ले में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुस्तासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा रहा है। उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ऐसा बर्क का कहना है और इसे भी एक सियासत से जुड़ी हुई बात वो कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा है कि किस तरीके से इस वक्त संभल में सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। एक नया मुद्दा भी संभल में जो है निकलकर सामने आया है जिसे लेकर जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है और ये मुद्दा है संभल में नेजा मेले पर रोक लगाने को लेकर, जिस पर लगातार जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि औरंगजेब की जो कब्र है इसे लेकर भी जमकर बयानबाजी जो है हो रही है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के स्पोक पर्सन है सूफियान निजामी, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है सूफियान निजामी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, हिंसा जो हुई है नागपुर में ये निहायत अफसोसनाक हिंसा है और हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अमन व अमान को बहाल रखें, शांति व्यवस्था को कायम रखें और तमाम लोग चाहे वो जिस भी धर्म से हों अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और कानून को कोई हाथ में ना ले। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आधा अधूरा इतिहास जो आज पेश करने की कोशिश की जा रही है और अपने सियासी एजेंडे को स्थापित करने के लिए औरंगज़ेब के गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं या खोदने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक अफसोस की बात है। जाहिर सी बात है कि जो इतिहास पेश किया गया है वो इतिहास किताबों में दर्ज है और जिस ताल्लुक़ से वो इतिहास लिखा गया, एक राजा के ताल्लुक़ से, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। और जो जिस तरीक़े का एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से, कोई कहता है कि कब्र को खोदना पड़ेगा, कोई कब्र को खोदने के लिए एक पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है, एहतिजाज कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एक नए विवाद को जन्म देती हैं। अफसोस की बात यह है कि जो खबर आई कि वो जो पुतला जलाया गया उसमें कोई एक चादर थी जिसमें कलमा लिखा गया था, अगर ये सच है तो ये निहायत अफसोस की बात है। हम प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक हक़ है, मगर किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना, किसी की भी मजहबी जज्बात को मजरूह करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। बहरहाल हिंसा किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है।
नागपुर में हालात बेहतर हों, यही हमारी दुआ है। और तमाम लोगों से अपील है कि कानून को हाथ में ना लें और अमन व अमान को बहाल रखें। देखिए, एक वीडियो कल वायरल हुई है संभल में किसी मेले के ताल्लुक़ से, जो एक पुलिस अफसर हैं जो वर्दी में है, वो पीस कमेटी की मीटिंग है या जो मेला कमेटी है उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो उसका लहजा है, जो उसका टोन है, यकीनी तौर पर वो किसी भी सूरत में उस बड़े ओहदे को सूट नहीं करता है। हमारा ये कहना है कि मेला या कोई भी त्यौहार या कोई भी पर्व या कोई भी जुलूस जो होता है वो जाहिर सी बात है कि दोनों धर्मों का होता है, उसमें सारे धर्मों के लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे की मिली जुली संस्कृति को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। अगर एक समुदाय को मेले की इजाज़त मिले, जुलूस की इजाज़त मिले, किसी धर्म और पर्व की इजाज़त मिले और दूसरे को ना मिले, तो लोगों के जहनों में शक पैदा होता है। अगर ये इजाज़त इसलिए नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला है और वहाँ की जो कमेटी है, मेला कमेटी, उससे गुफ्तगू की गई है और उसको भरोसे में लिया गया है, उसको कॉन्फिडेंट में लेकर अगर ये कोई फ़ैसला किया गया तो जाहिर सी बात है उस पर हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ और जिस तरीके की बातचीत करने का जो तरीक़ा एक पुलिस अफसर का मंजर आम पर आया, यकीनी तौर पर यह किसी भी सूरत में बेहतर नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर और हमारे सूबे के अंदर बहुत से ज़िले हैं जहाँ पर तमाम धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं, तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे के पर्वों में शामिल होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि संभल ही में क्यों इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और पुलिस अफसर संभल ही में इस तरीके का टोन और इस तरीके का लहजा क्यों कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ये जाहिर सी बात है कि उनसे सवाल ज़रूर बनता है। लेकिन सर्व धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलग कानून ना हो, यही मेरी गुजारिश है। तो जैसा कि आपने सुफियान निज़ामी को सुना, उनका मानना है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो बातें हो रही है, जो राजनीति हो रही है, ये दुखद है। कई सारी चीज़ों को वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि हिंसा किसी भी मसले का जो है समाधान नहीं हो सकता है, हिंसा के हम खिलाफ हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने तमाम बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।